1970s के जर्मनी में बावेरिया के एक छोटे से शहर में रहने वाली एनलिसे मिशेल एक बिल्कुल नॉर्मल और रिलीजियस कैथोलिक फैमिली से थी। 21 सितंबर 1952 को जन्मी एनलिसे एक एवरेज स्टूडेंट थी, लेकिन जब वह 16 साल की हुई तब उसकी लाइफ में अचानक कुछ ऐसा शुरू हुआ जिसका एंड किसी ने इमेजिन नहीं किया था। एक दिन उसे ज़मीन पर गिरकर भयानक सीजर्स आए। उसके बाद उसका बॉडी कंट्रोल से बाहर होता गया। डॉक्टर्स ने उसे साइकोटिक एपिलेप्सी डायग्नोस किया और कहा कि यह एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ट्रीटमेंट शुरू हुआ, मेडिसिन दी गई, लेकिन टाइम के साथ उसकी कंडीशन सुधरने के बजाय और बिगड़ती चली गई। कुछ ही महीनों में एनलिसे का बिहेवियर पूरी तरह चेंज हो गया। वो डिप्रेशन और मैनिक एपिसोड्स का शिकार होने लगी। उसका कहना था कि उसे रात में शैडो फिगर दिखते हैं और धीरे धीरे उसने रिलीजियस चीज़ों से एक्सट्रीम हेट दिखाना शुरू कर दिया। बाइबल देखते ही गुस्सा, क्रॉस के पास जाते ही स्क्रीमिंग और चर्च के अंदर जाते ही पैनिक अटैक होने लगे। डॉक्टर्स ने मेडिसिन बदली, साइकेट्रिक हॉस्पिटल में एडमिट किया, लेकिन कोई ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिव नहीं रहा। इसी दौरान एनलिसे कई बार बोली कि उसके अंदर कुछ और है जो उसे कंट्रोल कर रहा है। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, चीज़ें और ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती चली गई। एनलिसे अलग अलग आवाज़ों में बोलने लगी, कभी पुरानी जर्मन लैंग्वेज में, कभी लैटिन, जिसे वो कभी सीखी ही नहीं थी। वह कहती थी कि उसके अंदर एक नहीं बल्कि 6 एंटिटीज़ हैं। उसका कहना था कि ये एंटिटीज़ उसको भूखा रहने, खुद को चोट पहुंचाने और ज़मीन पर घुटनों के बल चलने पर मजबूर करती हैं। फैमिली पूरी तरह कन्विंस हो चुकी थी कि यह सिर्फ मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, उसके अंदर कुछ और है जो उसे नहीं जीने दे रहा। एनलिसे के पेरेंट्स ने कैथोलिक चर्च से मदद मांगी, लेकिन पहले चर्च ने एक्सोरिज्म की परमिशन देने से मना कर दिया, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट पूरा होना ज़रूरी था। जब सारे मेडिकल ऑप्शंस फेल हो गए, तब 1975 में लोकल बिशप जोसेफ स्टैंगल ने फाइनली ऑफिशियल एक्सोरिज्म अलाउ किया। इसके बाद जो हुआ वो जर्मनी के सबसे डिस्टर्बिंग डॉक्यूमेंटेड केस में से एक बन गया। एक्सोरिज्म ऑलमोस्ट 10 महीनों तक चला, जिसमें लगभग 67 सेशंस हुए। हर सेशन कई घंटों का होता था और इन सेशंस की रिकॉर्डिंग बनाई गई जो आज भी एग्जिस्ट करती है। इन रिकॉर्डिंग्स में एनलिसे की आवाज़ बिल्कुल इनह्यूमन लगती है। अलग अलग पर्सनैलिटीज़ और ऐसी चीज़ें जो इन नॉर्मल इंसान की आवाज़ से मैच नहीं करती। एक्सोरिज्म के दौरान वो अपना सर दीवार पर मारती, अपने दांत तोड़ लेती और कई दिनों तक खाना पानी लेने से मना कर देती। अब मैं आपको एक ऑडियो सुनाऊंगा जो उस समय रिकॉर्ड की गई थी। Welches noch? Das sag ich Ihnen nicht. Im Namen Jesu. Nein! Nein! Für aller Seelen Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Ja, deshalb noch ohne dich! धीरे धीरे एनलिसे फिजिकली बहुत वीक हो गई। उसका वजन बहुत कम हो गया, बॉडी में स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं बची। 1 जुलाई 1976 को सिर्फ 23 साल की एज में एनलिसे मिशेल की डेथ हो गई। ऑफिशियली कॉज ऑफ डेथ थी सेवर मेलन्यूट्रिशन और डिहाइड्रेशन। इसके बाद जर्मनी में एक बहुत बड़ा लीगल केस शुरू हुआ। एनलिसे के पेरेंट्स और एक्सोरिज्म परफॉर्म करने वाले दोनों प्रीस्ट पर नेग्लिजेंट होमोसाइड का केस चला। कोर्ट ने डिसाइड किया कि मेडिकल हेल्प को टाइम पर कंटिन्यू नहीं करना एक सीरियस नेग्लिजेंस था और उन्हें जेल की सज़ा दी गई, जो बाद में प्रोबेशन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन कोर्ट ने डॉक्यूमेंट्स में एक बात आज तक लोगों को डिस्टर्ब करती है कि कोर्ट ने यह भी माना कि इस केस को मेडिकली पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ये वही बात है कि जहां साइंस और बिलीफ के बीच एक डार्क गैप रह जाता है। आज भी एनलिसे मिशेल का केस दुनिया का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल रियल हॉरर केस में से गिना जाता है। कुछ लोग इसे एक्सट्रीम मेंटल इलनेस और रिलीजियस प्रेशर का रिजल्ट मानते हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि 67 रिकॉर्ड्स में जो सुनाई देता है वह सिर्फ साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन से मैच नहीं करता। सवाल आज भी वही है, क्या ये पोजेशन था या साइंस का एक ट्रेजिक फेलियर? सच जो भी हो, एनलिसे मिशेल की कहानी एक वार्निंग है।
कि जब बिलीफ और मेडिसिन टकराते हैं तो उसकी कीमत कभी कभी एक इंसान की ज़िंदगी होती है। अगर मैं अपना राय दूं तो पहले ये वीडियो देखो। तुम्हें क्या लगता है कि ये चीज़ नॉर्मल है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ पर रोज़ ऐसे हॉरर स्टोरीज़ आते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।